अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोएसे ऑफ अक्सीन। अक्सीन प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है। तो ये जो टर्म है बायोएसे, ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। बायो का मतलब है लिविंग, एसे का मतलब है टेस्ट। बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन needed for bending or how much bending will take place with different amount of oxygen। इसका मतलब यह है कि प्लांट की जो बेंडिंग होती है लाइट की तरफ, या प्लांट पार्ट्स की जो बेंडिंग होती है लाइट की तरफ, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होती है या नहीं। या अगर हम डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लें तो उसमें जो बेंडिंग होगी लाइट की तरफ वो डिफरेंट होगी या सेम होगी। तो इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करना, एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। वन ऑफ द वाइडली यूज्ड बायोएसे फॉर ऑक्सीजन इज एविना कर्वेचर टेस्ट या एविना कर्वेचर एसे। एविना कर्वेचर टेस्ट और एविना कर्वेचर एक्सपेरिमेंट को फ्रिट्ज वेंट ने परफॉर्म की थी। फ्रिट्ज वेंट ने अपनी एक्सपेरिमेंट में कोलेप्टाइल ऑफ ओट प्लांट को यूज किया था। ओट प्लांट का बोटेनिकल नेम है एविना सेटाइवा। फ्रिट्ज वेंट ने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। यूनिडायरेक्शनल लाइट वो लाइट होती है जो एक ही साइड से होती है, सिंगल डायरेक्शन से होती हैं। तो फ्रिट्ज वेंट ने अपनी एक्सपेरिमेंट को किस तरह परफॉर्म की थी? फ्रिट्ज वेंट ने 2 कोलेप्टाइल ऑफ ओट प्लांट लिए थे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक कोलेप्टाइल है और ये दूसरा। दोनों कोलेप्टाइल से टिप को इस तरह कट किए। इस कोलेप्टाइल का टिप एक एगर ब्लॉक के ऊपर रखा इस तरह। ये क्या है? एगर ब्लॉक है। इस कोलेप्टाइल का टिप भी एगर ब्लॉक के ऊपर रखा। इसको मैं रिमूव करता हूं। इस टिप ऑफ कोलेप्टाइल को 5 मिनट का टाइम दिया, यानी ये 5 मिनट्स के लिए एगर ब्लॉक के ऊपर रखा और इसको 10 मिनट्स का टाइम दिया, यानी इसको 10 मिनट्स के लिए एगर ब्लॉक के ऊपर रखा। तो ये जो टिप था, इससे ऑक्सीजन हार्मोन इस एगर ब्लॉक में डिफ्यूज हो गए और इससे भी ऑक्सीजन हार्मोन इस एगर ब्लॉक में डिफ्यूज हो गए। फ्रिट्ज वेंट ने फिर क्या किया था? इस एगर ब्लॉक को इस कोलेप्टाइल के ऊपर रखा और इस एगर ब्लॉक को इस कोलेप्टाइल के ऊपर रखा। दोनों को यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए एक्सपोज किया। तो जब फ्रिट्ज वेंट ने थोड़ी देर बाद देखा, कुछ घंटे बाद देखा, तो ये कोलेप्टाइल थोड़ा सा बेंड हुआ था लाइट की तरफ और ये कोलेप्टाइल ज्यादा बेंड हुआ था लाइट की तरफ। ये इसलिए थोड़ा सा बेंड हुआ था क्योंकि यहां पर टिप ऑफ कोलेप्टाइल को जो टाइम दिया था वो 5 मिनट का टाइम दिया था और ये इसलिए ज्यादा बेंड हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो टिप ऑफ कोलेप्टाइल को टाइम दिया था वो 10 मिनट्स का टाइम दिया था। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन हुई थी ऑक्सीजन हार्मोन की एगर ब्लॉक में वो कम हुई थी और यहाँ पर जो डिफ्यूजन हुई थी ऑक्सीजन हार्मोन की एगर ब्लॉक में वो ज्यादा हुई थी क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट्स का टाइम दिया था और यहाँ पर 5 मिनट्स का
टाइम दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा बैंड हुआ था और ये ज्यादा बैंड हुआ था। तो अपनी एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए फ्रिट्ज वेंट ने यह कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोट्रॉपिज्म। यानी फ्रिट्ज वेंट ने यह कहा कि जितनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, इतनी ज्यादा फोटोट्रॉपिज्म होगी। तो ये थी बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।